पैरों में बार बार झंझनाहट हो रही है, कुछ और बार बार आपको प्रिक कर रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है, और आपको है डायबिटीज़, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर लेवल्स बढ़ने तक ही सीमित नहीं रहती, ये आपके नसों पर भी असर दिखाने लगती है। तो आज समझते हैं कि ये नसों पर असर कैसे दिखाती है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका इलाज क्या है। So diabetic neuropathy is a type of a nerve damage that happens due to uncontrolled diabetes. जब आपके शुगर लेवल्स बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं, बहुत समय हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहे हैं, तो इनका असर आपकी नसों पर दिखने लगता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी। सबसे ज़्यादा कॉमनली ये आपके पैरों की नसों को और फुट में जो नसें होती हैं उनको डैमेज करती है, और सबसे ज़्यादा इसका असर आपको वहीं देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी 4 अलग अलग प्रकार की होती है। द फर्स्ट वन इज़ पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी। नाउ दिस न्यूरोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन। पेरिफेरल बोला मैंने, मतलब आपके जो फुट है और आपके लेग्स हैं उसकी नसों में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपकी पैरों और पिडलियों की जो नसें हैं उनमें आपको खास करके टिंगलिंग, बार बार चुभन, कुछ बार बार आपको प्रिक कर रहा है, कोई नीडल जैसा सेंसेशन हो रहा है, ऐसा महसूस होगा, नम हो जाएंगी, नमनेस फील होगी। नाउ अलॉन्ग विद दिस थिंग, ये आपको देखने को मिलेगा कि रात के समय में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। रादर देन द डे टाइम, इट इज़ नोन टू हैपन मोर ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो फॉर्म है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है। तो सबसे पहले इसका असर आपको अपने पैरों में दिखेगा, फिर जैसे जैसे ये एडवांस करती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, आपको आपके हाथों में, आर्म्स में इसका असर देखने को मिलेगा। वो कब होता है? वो तब होता है जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए। आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही छोड़ते चले जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा बीमारी का रूप ले सकती है। फिर दूसरा जो इसका टाइप है वो है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। नाउ विद ऑटोनॉमिक आई मीन आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी सारी जो नर्व्स हैं, दैट इज़ योर ब्लड प्रेशर which control your heart, which control your brain, which dilate your pupils, your eyelids, आपकी आँखें, that is, उन सब की जो जिम्मेदार होती हैं वो हैं आपकी ऑटोनॉमिक नर्व्स, और ये आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट असर दिखाता है। तो आपको इसमें बार बार टिंगलिंग, नमनेस, सुन हो जाना, थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड फॉर्म में आपको ये शरीर में एग्जिबिट करेगा। फिर जो तीसरा टाइप है दैट इज़ प्रॉक्सिमल डायबिटिक न्यूरोपैथी। प्रॉक्सिमल से मेरा मतलब है आपके जो प्रॉक्सिमल एंड्स पे सारे नर्व्स हैं, दैट इज़ योर थाइज, योर हिप्स, आपके बटक्स, इसके अराउंड जो भी नर्व्स हैं, जो भी कनेक्शंस हैं, उनमें ये असर दिखाएगा, और वहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन you are likely to feel any numbness, any tightness, and moreover ये one sided होता है मोस्टली। प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी सिर्फ एक ही साइड को अफेक्ट करती है। फिर जो लास्ट और फाइनल टाइप है दैट इज़ मोनो न्यूरोपैथी। नाउ मोनो से हमें समझ में आता है वन, मोनो मीन्स वन, सो इट इज़ नोन टू अफेक्ट वन सिंगल स्पेसिफिक नर्व, और दैट कुड कॉज सीरियस डैमेज। मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट नर्व आपकी चुन ली शरीर की और उस पे उसने असर दिखाना शुरू करा, तो आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की। आपका शरीर आपको साइंस और सिम्टम्स देता है, आप लोग उसको ध्यान दें ना दें वो आपके ऊपर है। तो जो छोटे छोटे साइंस और सिम्टम्स हैं, सबसे पहला है कि बार बार आपके हाथों में चींटियाँ चलेंगी, पैरों में चींटियाँ चलेंगी, टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, सुन पड़ जाना, कॉन्स्टेंटली आपको फील होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे। मान लीजिए अगर हम बात करें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली वही देखने मिलती है, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि ये रात के समय में ही क्यों स्पेसिफिकली ज़्यादा बढ़ रही है।
मुझे क्यों मेरे पैर बार बार उलझे हुए, कहीं फंसे हुए ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो पहला जो हमारा सिम्टम है दैट इज टिंगलिंग along with pricking pains which are associated with that। फिर मसल वीकनेस, आपकी जो जनरल पावर है वो आपको कम होती हुई फील होगी। यू कैन फील इट और यू कैन सी इट व्हेन यू आर होल्डिंग। जब आप कुछ भी उठा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तब आपको महसूस हो जाएगा कि पहले तो मैं इतना अच्छे से, इतनी अच्छी ग्रिप थी, मैं इतना ढंग से उठा लेता था, अब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी जो मसल वीकनेस है उसमें रिडक्शन देखने मिलेगा। फिर जो आपके वूंड्स हैं, मान लीजिए आपको कभी कोई चोट लग जाए, कहीं कोई अल्सर हुआ है या कोई कट हुआ है, या मान लीजिए आपको कोई घाव हो गया है किसी की वजह से, एंड आपको समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मली तो जल्दी ठीक हो जाता था, अब क्या हो गया। सो दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग साइन, दैट इज़ स्लो हीलिंग। आपके जो चोट और घाव हैं वो धीरे धीरे आराम से भरेंगे, उनको ठीक होने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट साइन। फिर फाइनली जब बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती हैं ये चीज़ें, तब आपको देखने मिलता है कि आपके जो शरीर के सेंसेशंस हैं, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें लोअर लिम्स के, पैरों की, उसमें आपके सेंसेशंस लूज़ होने लगेंगे। आपको कोई भी टच या कोई भी छोटे मोटे प्रिक का एहसास होना धीरे धीरे कम होगा, उसके बाद बंद ही हो जाएगा। नाउ दिस हैपन्स व्हेन यू इग्नोर ऑल ऑफ द प्रीवियस सिम्टम्स एंड द डिसीज एंड और द स्टेट एडवांसेस एट अ वेरी ग्रेटर लेवल। तब आपको ये देखने मिलता है दैट इज लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ एनी टच in your feet or in your hands. Now you are more likely to develop diabetic neuropathy if you are high on blood pressure, if you have a high BMI. आपका BMI that is body mass index ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, बहुत ज़्यादा वजन है आपका, एंड आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं, आप लोग खाते रहते हैं। मान लीजिए चीनी छोड़ दी, बस चीनी ही छोड़ना सब कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल अ कंबाइंड अप्रोच टूवर्ड्स योर वेलबींग। अगर आप लोगों ने सिर्फ चीनी छोड़ दी और आप लोग सोच रहे हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। फिर अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी है बॉडी में एंड आपका कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल्स पर है, तो अगेन इट कुड लीड टूवर्ड्स डायबिटिक न्यूरोपैथी। व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड लीड इज़ बिकॉज आपको नॉर्मल इंसान जो जिसको डायबिटीज़ है और जिसको कोलेस्ट्रॉल है, उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हैं दैन अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ नॉट सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। या एक इंसान है जो हेल्दी है एंड उसको भी डायबिटीज़ है, बट आप लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं और आपको भी डायबिटीज़ है, तो आप लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी तक पहुंचने के। फिर हम बात करते हैं इसको मैनेज कैसे करें, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस, इससे ठीक कैसे होना है। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग अपने ब्लड लेवल्स, शुगर लेवल्स दैट इज़ मेंटेन रखें, चेक में रखें हमेशा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोग ये कर रहे हैं, लेवल्स में हैं, करेक्ट लेवल में हैं, मेडिसिन चल रही हैं, लेकिन फिर भी यू कैन ऑब्जर्व अ फ्यू ऑफ द सिम्टम्स विच आई स्टेटेड, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। You have to go to the doctor and get yourself tested. डॉक्टर देखेंगे, आपको आगे क्या करना है वो बताएंगे। कहीं भी आपको ज़्यादा झंझनाहट महसूस हो या कहीं भी आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि मेरे को कुछ चीज़ फील नहीं हो रही है पर्टिकुलरली, तो बिल्कुल भी इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए, अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड वी आर देयर टू हेल्प यू फॉर दैट। फिर हम बात करेंगे डाइट एंड लाइफस्टाइल की। Now lifestyle and your diet is very important when you are struggling with diabetes. अगर आप लोगों की डाइट मेंटेन्ड नहीं है और आपकी लाइफस्टाइल में आपकी हैबिट्स सही नहीं हैं, तो सिर्फ गोली खाते रहिए, कुछ नहीं होगा खास। इसीलिए आपकी डाइट और आपकी लाइफस्टाइल, now with lifestyle I mean having a fixed routine, a good routine in which you are including good workout for 45 to 60 minutes, you are walking adequately and you are active in general. आप लोगों ने वर्कआउट कर लिया और आप लोग पूरे दिन बैठे रहेंगे ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आप लोगों को कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना है, शरीर को एक्टिव रखना है, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ ऑल कलेक्टिवली गोइंग टू हेल्प यू। फिर फाइनली और जो भी इलाज हम आगे करते हैं या जो भी आगे का ट्रीटमेंट देते हैं वो उस बेसिस पे होता है कि आपको कौन सी तरीके की न्यूरोपैथी है और कितने लेवल तक वो एडवांस हो गई है, जिसके लिए वी ऑफ कोर्स हैव मेडिकेशंस एंड वी पुट यू ऑन मेडिकेशंस एंड दैट कैन बी हील्ड अकॉर्डिंगली। इसीलिए अपनी सेहत का ढंग से ध्यान रखें, समय पर खाना खाएं, समय पे वर्कआउट करें, रोज़ वर्कआउट करें, एकदम हेल्दी रहें। बाय बाय, टेक केयर।